ब्रिटेन पर करीब 70 साल तक शासन करने के बाद गुरुवार को क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया। उन्होंने स्कॉटलैंड के बलमोरा कैसल में आखिरी सांस ली। वो 96 वर्ष की थी और किसी भी ब्रिटिश शासक के सबसे लंबे समय तक राज करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। देर रात भारतीय समय के हिसाब से करीब 11 बजे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके निधन की जानकारी साझा की गई। क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के किंग के तौर पर गद्दी संभालेंगे। उनके निधन के समय प्रिंस चार्ल्स के अलावा क्वीन के बड़े पोते प्रिंस विलियम भी मौजूद थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटिश क्वीन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने क्वीन के साथ अपनी 2 बार हुई मुलाकातों की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भी दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों और नामी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। गुरुवार को बकिंघम पैलेस ने क्वीन एलिजाबेथ की तबीयत बेहद खराब होने की जानकारी दी थी। इसके साथ ही रॉयल फैमिली के सभी सदस्यों को बलमोरा कैसल बुला लिया गया था, जहां डॉक्टर क्वीन का इलाज कर रहे थे। रॉयल फैमिली के सदस्यों को बुलाए जाने की जानकारी मिलने पर लोगों को किसी अनहोनी होने की आशंका पहले से ही हो गई थी। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासक रही है, लेकिन अपने 70 साल के लंबे कार्यकाल में उन्होंने पूरी दुनिया में फैले अंग्रेजी उपनिवेशक राज को सिमटते हुए भी देखा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदलते देखे हैं और 20 ओलंपिक खेलों की गवाह रही हैं। उनके कार्यकाल की आखिरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस रही, जिन्हें महारानी ने 2 दिन पहले मंगलवार को ही पद पर तैनाती की शपथ दिलाई थी। अपने कार्यकाल में क्वीन एलिजाबेथ 3 बार भारत के दौरे पर आई थी। सबसे पहली बार वो साल 1961 में आई थी, जबकि दूसरी बार 1983 में और आखिरी बार भारत की आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर साल 1997 में यहाँ आई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया है। अगले 10 दिनों तक उनके शव को दफनाया नहीं जाएगा। एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम पहले से ही तय हो गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। बता दें कि 2021 में एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पर रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम था। उसमें लिखा था कि महारानी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम पूरे 10 दिन तक चलेगा। पहले 3 दिन उनके पार्थिव शरीर को संसद में रखा जाएगा। उन्हें दफन करने से पहले उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को पूरे देश की यात्रा करनी होगी। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया जाएगा, जो कि उनके हस्बैंड थे। इतना ही नहीं, जिस दिन उन्हें दफनाया जाएगा उस दिन राष्ट्रीय शोक रहेगा और पूरे देश में छुट्टी होगी। इस लीक हुई अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन वाले दिन को आधिकारिक डी-डे मानेंगे। साथ ही अब लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में लगे कोहिनूर हीरे का क्या होगा। बता दें कि एलिजाबेथ ताज को खास कार्यक्रमों में पहनती थी। कोहिनूर के अलावा भी क्राउन में 2867 हीरे लगे हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर कोहिनूर ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्राउन अगली होने वाली महारानी को सौंप दिया जाएगा। कोहिनूर के अलावा इस क्राउन में कई बेशकीमती पत्थर भी लगे हैं। क्राउन में साल 1856 में तुर्की के तत्कालीन सुल्तान द्वारा महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया गया एक पत्थर भी लगा है। ये उन्होंने क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश सेना के प्रति अपना आभार जताने के लिए दिया था। कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है, जो प्लेटिनम के एक माउंट के साथ क्राउन में लगा हुआ है। ये ब्रिटिश क्राउन के सामने क्रॉस के पास लगा है। क्वीन एलिजाबेथ ने इसी साल घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर उनकी वाइफ कैमिला को भी क्वीन की उपाधि दी जाएगी। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक के दौरान कैमिला को ही कोहिनूर के साथ क्राउन सौंपा जाएगा। माना जाता है कि करीब 800 साल पहले भारत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला था, जिसे कोहिनूर नाम दिया गया था। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है। कोहिनूर का मतलब रोशनी का पर्वत होता है। कहा जाता है कि ये भारत की गोलकुंडा खदान में मिला था। जब ब्रिटिश उपनिवेश पंजाब में आया तो ये अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह के पास था। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली और लाहौर संधि की घोषणा की गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की। कोहिनूर हीरा 1850 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। क्वीन की मौत से दुनिया के देशों की करेंसी में भी जबरदस्त बदलाव आने वाला है। दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी पर महारानी की तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें अब बदलाव किया जाएगा। महारानी की मौत के बाद इंग्लैंड का क्राउन किसी और सिर पर सजाया जाएगा। साथ ही बदलाव होगा इंग्लैंड की करेंसी में भी। इसका कारण है कि मौजूदा समय में इंग्लैंड की करेंसी में एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर लगी है, जिन्हें बदलकर जो भी क्राउन पहनेगा नई करेंसी में उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इंग्लैंड की करेंसी की कुल संख्या 3.6 बिलियन डॉलर है, जिन्हें बदलने में करीब 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च आएगा। ब्रिटेन की महारानी की मौत के बाद सिर्फ इंग्लैंड की करेंसी में ही बदलाव नहीं होगा, कई और भी देश है जिनकी करेंसी पूरी तरह से बदल जाएगी।
जाएगी, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश शामिल हैं, जिनकी करेंसी में महारानी की तस्वीर लगी हुई है। इस करेंसी बदलाव में लगभग $1 मिलियन से ज्यादा का खर्च आ सकता है। क्वीन एलिजाबेथ से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडिया।